अखियां लड़ी हो लड़ी बीच बाजार, दिल मेरा लुट गया पहली बार, उसको बुलाया मैंने कितनी बार, आया नीचे तेरा एक दीवार, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से। इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि 8.4 से पहले जो 8.1, 8.2 और 8.3 जो मैंने इससे पहले का वीडियो जो मैंने शेयर किया है उसको आप लोग अच्छा से बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाएंगे तो समय तो लॉस हो ही रहा है, और बनाएंगे तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका चैप्टर्स पूरा होगा। ऑनलाइन आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आपके पीछे इतना मेहनत करें, लेकिन आप मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छा बात नहीं होगा ना। इसलिए आप कम से कम मेहनत करिए और अच्छा से मेहनत करिए। देखिए, इस चैप्टर को बताने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ फार्मूला। ये जो एक्सरसाइज बस 2 फार्मूला आप इसमें यूज है। पहला एक उठा पटक। अब उठा पटक बोलिएगा क्या है, फार्मूला वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये 3 को भाई है साइन का, भाई है कॉसेक, कॉस का भाई है सेक, और टेन का भाई है कॉट। ये तीनों में मारपीट होता है, दंगा फसाद। आपको पता है, एक भाई दूसरा को मारेगा तो दूसरा इसको उठा के पटकेगा, वही चीज। ये भाई इसको उठा के पटक दिया 1/कॉसेक, तो कॉसेक भी क्या किया, गुस्सा में इसका कान का बार फोड़ दिया, 1/साइन हो गया। कॉस अपना भाई को सेक को उठा के पटका तो सेक भी उसको उठा के पटक दिया, 1/कॉस। टेन अपना भाई को 1/कॉट उठा के पटका, कॉट 1/10 उठा के पटका। अब बोलिएगा ये क्या है। आपको पता है कि टेन जो करेगा कॉट उसका उल्टा करेगा। टेन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन बाय कॉस, ठीक है ना। तो कॉट जो भी करेगा उसका जस्ट उल्टा करेगा, मतलब कॉस बाय साइन। कॉस पहले आएगा, साइन। इसको समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, कॉट का पूछेगा ना, सी से कॉट, सी से कॉस ऊपर। कॉट पूछेगा तो कॉस ऊपर साइन नीचे, तो कॉट में कॉस ऊपर साइन नीचे, तो टेन में क्या होगा, टेन में कॉस ऊपर नहीं रहेगा, टेन में साइन ऊपर और कॉस नीचे। ये देखिए, ये है इसको याद करने का ट्रिक। इसके बाद स्क्वायर फार्मूला। ये जो है स्क्वायर फार्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि फार्मूला वाला वीडियो में सारा कुछ क्लियर किया, लेकिन इसको एक बार फिर से इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बिना इसको बताए आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको ये वाला चीज बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला स्क्वायर फार्मूला। देखिए प्लस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। ये फार्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। जब भी साइन स्क्वायर पूछेगा तो 1 - कॉस स्क्वायर लिखना है, 1 - कॉस स्क्वायर पूछेगा तो साइन स्क्वायर लिखना है। मतलब ये अगर आपको याद है तो इससे आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। देखिए, साइन का बना लिए, प्लस उधर जाके माइनस। कॉस स्क्वायर का बना लीजिए, ये प्लस साइन, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस साइन। देखिए, इसके बाद ये तीनों तो लगा हुआ है। इसके बाद देखिए क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू होता है 1। अब इसी से आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। कैसे कि सेक स्क्वायर को यहाँ पे छोड़िए, ये माइनस है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, ये +1 है, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा -1 डेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ टेन स्क्वायर थीटा। तो कोई टेन स्क्वायर थीटा अगर पूछेगा फार्मूला तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बोलिएगा। इसमें कितना आदमी गलती करता है, जैसे कि पूछेगा सेक स्क्वायर तो 1 + टेन स्क्वायर, -10 तो उस तरफ जाके +10 हुआ। तो सेक स्क्वायर पूछने से बोलता है 1 + टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर किसी से पूछने से बोलता है कि 1 - सेक स्क्वायर। वैसा मत बोलिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर 1 + टेन स्क्वायर माइनस था, उस तरफ जाके प्लस हुआ। तो ये टेन स्क्वायर +1 इधर आके माइनस ना हुआ। तो जब भी टेन का फार्मूला पूछेगा देखिए ऐसा आएगा, ये इसका फार्मूला आएगा और इसका फार्मूला आएगा सवाल भाई बनाने के लिए। जब भी सेक स्क्वायर थीटा -1 रहेगा, टेन स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। 1 + टेन स्क्वायर कहीं भी लिखा रहेगा, सेक स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ देखिए, अगर ये आप समझ गए तो इसी का जुड़वा भाई है। देखिए, सेक के जगह रहेगा कॉसेक। सेक के जगह क्या रहेगा, देखिए सेक के जगह रहेगा आपका कॉसेक थीटा, और टेन के जगह रहेगा क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। सबका स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर होना ही चाहिए। बिना स्क्वायर नहीं रहने से स्क्वायर फार्मूला थोड़ी जो कहलाएगा, इसको कहते हैं स्क्वायर फार्मूला। देखिए, इसी का जुड़वा भाई है। सेक के जगह कॉसेक रहेगा, टेन के जगह कॉट रहेगा, डेट इक्वल टू 1। इससे आप 2 फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, ये माइनस में ना उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में। फिर ये +1 इस तरह होकर -1। देखिए, तो यही डुप्लीकेट है ना, +1 इधर आके -1 हुआ। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 डेट इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, यही स्क्वायर फार्मूला। बस इतना साई का यूज है 8.4 में। अगर इसको अगर आप ध्यान से देख लिए तो 8.4 का आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। ध्यान से देखिए, अब चैप्टर में चलते हैं।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, यानी क्या है उसको व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है कि साइन ए सेक ए टेन ए सबका इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए, हमको ये सब कुछ है ना कॉट के रूप में, ये कह रहा है कि साइन ए और सेक ए और टेन ए है सबका आंसर हमको कॉट में लाना है। क्या चीज में लाना है? कॉट में लाना। ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कैसा भी सवाल को आप धुइयां उड़ा दीजिए। देखिए कैसे साइन कॉस टेन, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए हिंदी में कि साइन ए सेक ए टेन है, इसका आंसर लाना हमको कॉट में, यानी इसको जो हमको एक्सप्रेस करना है, इसको जो हमको विस्तृत करना है, इसका जो आंसर बताना है हमको कॉट में बताना। देखिए कैसे बताते हैं, सुनिए साइन का फॉर्मूला कैसे, साइन का फॉर्मूला कैसे करेंगे सुनिए। साइन का फॉर्मूला आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। जब ये स्क्वायर इक्वल टू का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर बराबर होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, स्क्वायर जब इक्वल टू का उस तरफ गया तो क्या हो गया, रूट। फॉर्मूला याद है आपको, फटफट बनाइएगा। उसके बाद देखिए ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। इसके बाद आप सोच रहे होंगे करेंगे क्या, करेंगे ये कि कॉस को करेंगे सेक में कन्वर्ट। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉस अपना भाई को उठा के पटकेगा। देखिए कॉस का क्या होता है, देखिए कॉस का 1 बाय सेक होता है ना, 1 बाय सेक। आप सोच रहे होंगे कि क्या कर क्या रहा है, पगला गया ना क्या। सुनिए हम ये इसलिए कर रहे हैं कि सेक का कनेक्शन कॉट से है, सेक का कनेक्शन। हाँ तो हम आपको बता रहे थे कि साइन से पहले कॉस लेके गए, कॉस से फिर सेक लेके गए, सेक से लेके सेक लाने से आपका टेन बहुत ही इजी से आ जाएगा। देखिए सेक स्क्वायर फार्मूला, स्क्वायर फार्मूला में सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन आ गया तो कॉट बनाना आसान है ना। देखिए कैसे कि 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। बस यहाँ एलसीएम लीजिए, इसको सॉल्व करिए, बन गया 1 माइनस देखिए 1 बाय 1 2 3 कर दीजिए, कॉट और 1 का एलसीएम लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट वो 1 से डिवाइड करेंगे, कॉट चल जाएगा यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिए है ना, कॉट चल जाएगा ऊपर प्लस, अब 1 इंटू 1 1। अब एक चीज बताइए, ये 3 कंडीशन में ये कॉट स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, ऊपर 1 2 3 कंडीशन में नीचे वाला ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो उतने छोड़ दिए, एलसीएम ले लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये देखिए जब इतना और 1 का एलसीएम इतना हुआ, इतना 1 से डिवाइड करिए, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये कॉट स्क्वायर थीटा है, और माइनस इसमें से डिवाइड लग गया तो कॉट स्क्वायर ना होगा, मतलब इससे इस पूरा डिवाइड लग गया 1 टाइम्स में, तो 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए माइनस और प्लस पूरा कट गया ना, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा, देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ से ये इस तरफ बता रहे हैं, यहाँ से यहाँ आ जाइएगा कि रूट में वो अंदर में क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या बचा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए अंडर रूट 1 का 1 तो वही रहेगा, लेकिन ये रूट में ही रहेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए साइन थीटा का कॉट में आंसर आ गया, फिनिश हो गया ये। साइन के बाद बताएंगे कि साइन सेक और टेन, सेक को कैसे लाते हैं इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे। चलिए ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर, साइन सेक और टेन सब का आंसर हमको कॉट में लाना था। साइन को तो आपको बता दिए, हम सेक का बता रहे। सेक को क्या करेंगे, सेक को 1 बाय कॉट लिखेंगे। 1 बाय सेक का फॉर्मूला होता है, देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यहाँ स्क्वायर नहीं उस तरफ, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। कभी भी आप फार्मूला देख के मत बनाइएगा, फार्मूला पहले याद कर लीजिएगा। फार्मूला देख के बनाएंगे तो आपका फार्मूला कभी याद नहीं रहेगा। आप सोचिएगा हम क्यों देख के बना रहे हैं, हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए फार्मूला देख के कभी मत बनाइएगा, इसको याद कर लीजिएगा। नहीं तो मेरा फार्मूला का वीडियो देखिएगा, आपको पूरा याद हो जाएगा। वो फार्मूला का वीडियो इसीलिए बनाए ताकि आपको आराम से उसको याद कर सके। उसको एक बार 2 बार देखिएगा वीडियो, आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए स्क्वायर उस तरफ जाके रूट हो गया। अब 10 को ऑटोमेटिक आप कॉट में चेंज कर सकते हैं। 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा। बस यहाँ एलसीएम ले लीजिए, काम फिनिश। कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इसका रूट हटेगा नहीं, आप सोचिएगा स्क्वायर है तो हट जाएगा, नहीं यहाँ प्लस 1 भी है ना, इसका कुछ भी नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। लेकिन इसके ऊपर से रूट हटेगा, ये सिंगल है, इसके ऊपर से स्क्वायर और रूट खत्म हो गया, क्या हो गया, कॉट थीटा। ये हो गया फिनिश। देखिए
साइन का बता दिया, सेक का बता दिया, अब टेन का बताएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम टेन का बता रहे, इसको मिटाएंगे। अब देखिए कहेगा आपको टेन का, टेने को बदलना है हमको कॉट ए में, तो क्या करेंगे, इजी, टेन का तो उल्टा होता है ना, कोट अपना भाई को उठा के पटक दिया, हो गया टेन में। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन फिनिश हो गया। देखिए साइन, सेक और टेन सबको हम चेंज कर दिए हैं। अब इसके बाद हम 2 नंबर में चलते हैं। देखिए 2 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन करा कि सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा कि 1 था वैसे ही है। राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज, जितना भी दूसरा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज है, यानी एक उसको थीटा की जगह ए लेना है, इन द टर्म ऑफ सेक ए, उसका आंसर लाना सेक ए के रूप में। देखिए जितना भी है ट्रिगोनोमेट्री से, साइन, कॉस, कोसेक, टेन, कॉट, सबका ए में लेना है, थीटा में नहीं लेना है, और सबका आंसर हमको सेक ए के रूप में देना है। देखिए सबका आंसर क्या निकालना है, सेक ए। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो हम यहाँ समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए साइन ए है, साइन ए का आंसर हमको सेक में लाना है। क्या चीज में लाना है, सेक में। कैसे लाएंगे, तब एक काम करिए, साइन ए का फॉर्मूला आपको पता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जब कॉस आ गया तो कॉस अपना भैया को उठा के पटक देगा, तो कॉस का भैया उल्टा सेक नहीं होता, स्क्वायर यहाँ स्क्वायर, यही छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर देने से थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। देखिए सेक स्क्वायर, एलसीएम यहाँ लेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ जगह सेक स्क्वायर, सेक तो यहाँ चल जाएगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 1। देखिए सेक स्क्वायर इंटू 1 सेक स्क्वायर, और 1 इंटू 1 1। ऊपर का रूट हटेगा नहीं, क्यों, इसके साथ 1 भी है, ठीक है ना, इसका हटेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, रूट यहाँ सबका ऊपर है, ध्यान दीजिए, रूट सबका ऊपर है, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, तो इसके ऊपर से रूट खत्म, सिर्फ सेक। देखिए हर जगह थीटा लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत, हर जगह ए लिख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए साइन का निकल चुका है, इसके बाद हम बताएंगे कॉस का। देखिए कॉस को बोलेगा सेक ए में चेंज करने, आराम से कॉस का भाईवा को उठा के पटक दिया, हो गया सेक में आंसर। हम आपको बताएंगे कॉसेक का, ध्यान दीजिए। देखिए कॉसेक हो गया, इसके बाद कॉसेक, ये करा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा होता है 1 बाय साइन, ठीक है। और 1 बाय साइन का आप निकाल चुके हैं, क्या ये वाला, बस रख दीजिए यहाँ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय ये सेक थीटा। देखिए है ना, 3 को हर जगह ए कर दीजिएगा। ये तो साइन का निकाल चुके थे ना, तो साइन का ये वैल्यू पुट कर दिए। अब 1 2 3 कंडीशन में नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये तो नीचवे में है। देखिए ये हो गया कॉसेक का निकल गया। देखिए साइन कॉस कॉसेक टेन का बोलेगा टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला होता है क्या, टेन ए का फॉर्मूला आपको पता है ना, को बताया था ना, साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए। साइन का वैल्यू ऊपर रखिए, साइन का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए साइन का वैल्यू ये वाला है, साइन का वैल्यू रख दिए कि अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय सेक थीटा, और कॉस का वैल्यू देखिए, कॉस का वैल्यू यहाँ है 1 बाय सेक है, क्या है, सब में ए कर दीजिए, क्या है 1 बाय सेक ए है। देखिए सेक सेक कट गया ना, तो क्या इसका आंसर आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय यहाँ 1, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, ये दोनों कट गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो यही आंसर हो गया। बस यही आंसर हो गया कि 10 का आंसर सेक में आ गया। अब बोलेगा कॉट, सुनिए, बोलेगा कॉट, कॉटे का सेक में लाने, तो कॉटे का फॉर्मूला होता है ना 1 बाय 10 ए, होता है कि नहीं होता, अपना भाई को उठा के पटका ना, 1 बाय 10 ए, तो 1 बाय 10 ए, 10 ए का बस वैल्यू रख दीजिए ना, 10 ए का वैल्यू कितना था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए सारा निकल चुका है, सबका आंसर सेक में आया है, साइन का भी सेक में आया, कॉस का भी सेक में आया, कॉसेक का भी सेक में आया है, देखिए आया है ना, 10 का भी सेक में आया है, और कॉट का भी सेक में आया है। चलिए 2 नंबर फिनिश, 3 नंबर में चलते हैं बिना समय लॉस गंवाए। देखिए जो 3 नंबर जो सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। ये जो 3 नंबर जो क्वेश्चन कर इवैल्यूट मतलब इसका वैल्यू निकालना है, कैसे वैल्यू निकालने के ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए। ये जो 2 गो है ना, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों में से को एक एक को चेंज करिएगा, और ये दोनों में से को एक एक को चेंज करेंगे, ठीक है ना, दोनों को मत करिएगा। तो ये साइन स्क्वायर 63 को चेंज कर रहे हैं, कैसे चेंज करेंगे, 90 डिग्री में। साइन 60 आप बोलिएगा 90 डिग्री कहाँ से आया, 90 डिग्री इसका पीछे वाला 8.3 में पढ़ा है, तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, कभी कभी को 1 2 को फॉर्मूला आ जाता है। साइन स्क्वायर 63, ये 90 डिग्री माइनस बताए थे ना, इसमें इसको माइनस करेंगे, 10 में 3 जाए 7 3 10, यहाँ 8 में से 6 जाए 6 2 8। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, बस दोनों में से कोई एक चीज को ही चेंज करिएगा, दोनों में से चाहे तो इसको नहीं चेंज करेंगे तो इसको चेंज करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन हम इसको चेंज किए, इसको छोड़ दिए, यहाँ भी इसको चेंज कर, दोनों में से कोई एक को चेंज करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ये 17 को क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस 17 है तो खतरा है, 10 में से 7 जाए
7 3 10, 8 में से 1 जाए कितना होगा, 8 में से 1 तो 7 ही ना होगा। और इसको तो हम छोड़ दिए, देखिए cos स्क्वायर 73 को तो छोड़ नहीं दिए हैं। आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, याद होगा कि cos थीटा होता है, cos जो थीटा रहता है वही यहाँ पे देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर 27, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ cos स्क्वायर 73। और आपको रूल बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू क्या होता है, 1 नहीं होता है, फॉर्मूला बताए थे ना अभी जस्ट। तो देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अगर दोनों प्लस में रहेगा, बोलिएगा cos पहले तो cos पहले हो, बाद में क्या फर्क पड़ता है, 4 + 2 कितना होता है बताइए, 6 ना होता है। अब बोलेगा 2 + 4 कितना, 12 हो जाता है क्या, नहीं 6 ना होगा, चाहे आगे हो या पीछे उससे फर्क नहीं पड़ता है। देखिए चाहे cos आगे हो या पीछे, दोनों स्क्वायर और प्लस हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। देखिए दोनों प्लस में है और ये थीटा थीटा मैच करना चाहिए, थीटा थीटा मैच करके उसका वैल्यू 1, और नीचे देखिए थीटा थीटा मैच करेगा साइन स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर होगा 1। 3 नंबर फिनिश, 3 का सेकंड बता रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर आपका खत्म हो चुका है। इसको कैसे बनाएंगे पता है, देखिए ये 3 का सेकंड नंबर है। इसको बनाने का तरीका क्या, पहले तरीका समझिए। तरीका यहाँ देखिए 25 रुपया 25 रुपया, यहाँ 65 रुपया 65 रुपया। अगर 65 का कपाल फोड़िएगा तो इसका भी 65 का कपाल फोड़िएगा। अगर 25 का हाथ पैर तोड़ेंगे तो 25 का हाथ पैर तोड़ेंगे, ठीक है ना। दोनों को मत करिएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा, पुलिस आएगा पकड़ कर लेके जाएगा। तो क्या करेंगे, 25 का, अगर आपको 25 को तोड़ने का है तो 25 को तोड़िए, 65 को मत तोड़िए। अगर आपको दिल है कि 65 को तोड़ेंगे तो 65 को तोड़िए, 25 को छुइएगा भी मत, ठीक है ना। तो क्या करें बोलिए, पहले 25 को करके दिखा देते हैं, अब घर में 65 को कर लीजिएगा। तो साइन 25 है, क्या लिखेंगे यहाँ देखिए, टिक मार रहे हैं कि साइन 25 को लिए तो यहाँ भी 25 को लेंगे, इसको छुएंगे भी नहीं, ठीक है ना। डंक मारता है, क्या करता है, डंक मारता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस 10 में से 5 जाए 5, यहाँ 8 में से 2 जाए 6 2 8, इसको छोड़ना ही नहीं, इसको एकदम छूना ही नहीं है, का है डंक मारता है बच्चा कॉस। इसको 90 में चेंज करिए, 10 में से 5 जाए 5 और 8 में से 2 जाए 6 2 8, इसको नहीं छुएंगे, क्यों, डंक मारती है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये कॉस को छपैया मारिए, छपैया मारने में तो आप 1 नंबर है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और ये कितना है, साइन 65। अब एक चीज देखिए, अभी जो इससे पहले बिच्छू का गाना सुन रहे थे उसमें एक चीज और था कि कॉस इंटू कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर 65, ठीक है ना। साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर 65। देखिए दोनों को स्क्वायर मैच कर रहा है ना। कोई पूछेगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर नहीं होता है क्या, होता है। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। और आपको गाना सुनाए थे ना तेरे नाम में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ध्यान दीजिए, दोनों प्लस में है, दोनों का थीटा थीटा मैच कर रहा है, स्क्वायर है दोनों में, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। बस फिनिश, 3 का सेकंड। अब 4 में चलते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अब 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर बताने से पहले आपको एक चीज बता दें कि आपका जो एक्सरसाइज में 1 नंबर और 2 नंबर जो सवाल था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए 1 और 2 में ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना। उसको सीधा स्किप मार दीजिएगा, ठीक है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे 3 नंबर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एकदम हर एक साल पूछा है। इसलिए आप जब भी बनाएंगे 3 नंबर से बनाएंगे, 1 और 2 को स्किप मार दीजिएगा, वो कभी आता नहीं एग्जाम में, तो फालतू का आपका समय लॉस करके कोई फायदा नहीं है। तो 1 और 2 को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। 1 और 2 जो बताए हैं उसको उतना मत बनाइए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 3 नंबर से आप रगड़ दीजिएगा मैथ को। यहाँ देखिए 4 का फर्स्ट नंबर बता रहे हैं कि 9 sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, इसको बनाएंगे कैसे। अच्छा यहाँ ब्रैकेट नहीं ना है, नहीं है। 9 sec स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, 9 9 दोनों से कॉमन लीजिए, इस sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 निकालेंगे, क्या हो गया 10 स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला होता है, जिसको फार्मूला याद है फटफट बनेगा, sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कितना होता है 1 9। हम फार्मूला इसलिए मिटा दिए, नहीं तो बाद में बोलेगा अरे मास्टरवा तो फार्मूला देख के ना बताता है, इसलिए फार्मूला हम मिटा दिए। देखिए आप याद कर लीजिएगा, sec स्क्वायर 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया आंसर। इसका सेकंड देखिए क्या है, सेकंड होगा थोड़ा सा लंबा आपका। चलिए देखिए 4 का ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही VVI है, किस लिहाज से कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लगा थोड़ा लंबा बनेगा, इसको लगातार 4 बार 5 बार बनाइएगा। उसके बाद देखिएगा कि हम क्या बोले। इसको लगातार 5 बार बनाने के बाद आप एक फील करिएगा कि आपको ट्रिगोनोमेट्री बनाना आ गया। ये देखिए जो लंबा सवाल है ना, इसको लगातार आप 5 बार बनाइए कंटिन्यू। देखिए पहला बार हम आपको बता रहे हैं बनाने का तरीका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे। कोई भी सवाल को जब तोड़िएगा ना तो कोशिश करिएगा पहले साइन कॉस में तोड़ने का। चलिए 1 + 10 का क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ध्यान से देखिए। सेक का क्या होता है, अपना भाई को उठा के पटका, सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉस। इधर भी वैसे करिए, कॉस का क्या होता है कॉस बाय साइन। ये फॉर्मूला बताए थे ना, कॉस कॉट है तो कॉट के ऊपर कॉस जाएगा, नीचे साइन जाएगा। जब भी तोड़ना है साइन कॉस में तोड़ना है। कॉसेक का क्या होता है 1 बाय साइन। चलिए सब का एलसीएम लीजिए, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। कॉस कॉस 1 का एलसीएम कॉसेन हुआ। चलिए कॉस हो गया, कॉस में 1 से भाग करिए, कॉस उछल के ऊपर ना चल गया बंदर की तरह, दोनों कॉस मैच कर रहा था तो यहाँ साइन न उतरेगा। चलिए इधर देखिए, साइन 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 का एलसीएम साइन, साइन में 1 से भाग गया, साइन उछल के ऊपर चल गया किसके तरह, बंदर के तरह, दोनों साइन से लग गया। यहाँ कॉस थीटा माइनस क्या हो गया 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ साइन और कॉस प्लस में, यहाँ भी साइन कॉस प्लस में 1 देखिए, ये दोनों को एक साथ रखेंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये क्या हो गया बी। तो देखिए ये हो गया ए, ध्यान से देखिए, ये हो गया ए मेरा और ये हो गया बी, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया बी। पूछिएगा ए कैसे हुआ, सुनिए ए ऐसे हुआ कि साइन कॉस प्लस, बोलिएगा कॉस पहले उससे क्या फर्क पड़ता है, 2 + 4 6 न होता है और 4 + 2 6 न होता है, 15 थोड़ी जो होगा। चलिए तो ये a + b और ये a - b, ये a - b और a + b फॉर्मूला होता है। देखिए a + b और a - b होता है a² - b²। इसको याद रखिएगा, ठीक है। जब भी आप सॉल्विंग करिएगा साइड में इसको लिखते चल जाइएगा। a + b a - b a² - b²। एक की जगह क्या है बताइए तो, ये a है, a² - b²। एक की जगह ये था a + b और a - b, a² - b² हो गया बाय, यहाँ देखिए साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, इसको दे दिए, समझ गए होंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, आप साइड में लिख दीजिएगा। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर आपको पता होगा कि a² + b² + 2ab, 2ab -1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है। इसके नीचे जो था उसको छपैया मार दीजिए, क्या मार दिया उसको, छपैया। देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बताए थे कि ये दोनों मिलके कितना होगा 1। इसका फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मिलके क्या हो गया 1 प्लस ये क्या है 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा -1 बाय, यही चीज उतार देंगे यहाँ पे। यहाँ देखिए -1 + 1 दोनों कटा ना, क्या बच गया बताइए, बच गया कि 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बाय क्या बचा, यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए ये दोनों को दोनों कट गया था, आंसर इसका कितना होगा 2। 4 का जो सेकंड है उसका आंसर होगा 2, सी नंबर आंसर होगा। ध्यान से देखिए, नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 4 का सेकंड नंबर आपको बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है 4 का थर्ड नंबर है ना, कि सेक +10 है 1 - 10 है। 4 को ऑप्शन पहले मत देखिएगा, पहले इसको बनाइए। कैसे, आपको बोले थे किसी चीज को बनाए साइन और कॉस में उसको तोड़ेंगे। किसी को भी चीज बनाने से पहले इस चैप्टर में इसको तोड़ते हैं। तो सेक का उल्टा क्या होता है 1 बाय कॉस, साइन कॉस में तोड़ना है। 10 का उल्टा क्या होता है, उल्टा कुछ नहीं, इसको साइन कॉस में तोड़ेंगे तो साइन बाय कॉस ए होगा, साइन ए बाय कॉस ए। चलिए ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये तो साइन में है, ये इसको कुछ नहीं करेंगे, ये बच्चा बेचारा है, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो कॉस कॉस का एलसीएम कॉसेन होगा, तो दोनों मैच करता है तो ऊपर वाला छपैया मारते हैं। क्या करते हैं, छपैया। और आप तो छपैया मारने में 1 नंबर है ही है। इसके नीचे 1 है। ऊपर ध्यान दीजिए a + b और a - b क्या होता है, a² - b², a + b a - b a² - b²। 1 का स्क्वायर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते, 1 का स्क्वायर 1n होता है, क्या दरकार है देने का। नीचे देखिए कॉसे है। और आपको वो गाना सुनाई थी तेरे नाम में, 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, 1 - sin स्क्वायर याद करिए, 1 - sin स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। क्या होता है, कॉस स्क्वायर। फॉर्मूला देख लीजिएगा, 1 - sin स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। नीचे क्या है कॉस ए। अच्छा स्क्वायर का मतलब क्या को कॉस होगा, 2 को कॉस होगा ना, तो 2 गो में एगो बंदरवा लेके भाग गया, देखिए कट गया ना, कट गया मतलब एगो बंदरवा लेके भाग गया, तो क्या एगो हलमनवा बच गया ना, देखिए कॉसे। तो इसका आंसर 4 का 3 नंबर का आंसर होगा कितना, कॉसे। देखिए डी नंबर आंसर है कॉसे। उतारिए, उसके बाद 4 नंबर आपको बताते हैं। चलिए 4 का 4 नंबर में ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। पहले 1 + 10 स्क्वायर आपको बताए थे, 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा। रूल देख लीजिएगा, 1 + 10 स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट होता था, 1 + 10 सेक हुआ तो 1 + कॉट क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, सेक का उल्टा होता है ना 1 बाय कॉस, कोसेक का उल्टा होता है ना 1 बाय साइन। ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो आप बिल्कुल दिमाग में घुसेगा ही नहीं। देखिए 4 कंडीशन में क्या होता है कि 1 बाय कॉस स्क्वायर ये लिख दिए, ये साइन स्क्वायर कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये 1 कहाँ चला जाएगा नीचे। 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मतलब होता है क्या,
तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ऊपर और ये कॉस स्क्वायर है नीचे में। तब बताइए ऊपर बटा नीचे साइन बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है टेन का, टेन स्क्वायर ए। बस हो गया, साइन बाय कॉस फार्मूला देख लीजिएगा। बिना फार्मूला का एक भी क्वेश्चन है इसमें जाने नहीं है, कुछ जाने नहीं है, बस खाली फार्मूला याद रहना चाहिए, बस खाली कर दीजिए, हो गया काम खत्म। देखिए 4 का 4 क्या आंसर होगा इसका? टेन स्क्वायर है। देखिए टेन स्क्वायर कितना में? डी नंबर में आंसर है इसका, आंसर डी। ठीक है, आपको फिर से एक बार बोल रहे हैं कि आप फार्मूला के ऊपर याद कर लीजिएगा, नहीं याद किए तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, याद करने के बाद इस चैप्टर को बनाइए। जिस चैप्टर में फार्मूला रहता है वो चैप्टर बहुत ही आसान रहता है, क्यों? सिर्फ फार्मूला बैठाइए काम खत्म। लेकिन फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो इसको बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। चलिए देखिए नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 5 नंबर से प्रूफ डेट आपका स्टार्ट हो गया। जितना प्रूफ डेट है एग्जाम में इतना बार पूछा है कि मत बोलिए, लेकिन इसको आपको बनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रूफ डेट कैसे? प्रूफ का मतलब एलएचएस से आरएचएस हमको प्रूफ करना है। देखिए एलएचएस से थोड़ा ज्यादा है, आरएचएस प्रूफ करिएगा बहुत आसान होगा, तो इसको आरएचएस से लेते हैं। देखिए आरएचएस क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, ये आरएचएस पहले लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो प्लस है ना, तो माइनस से करिएगा। क्या चीज से? रेशनलाइज। प्लस है तो माइनस से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए दोनों मैच कर रहा है, 1 माइनस कॉस जो मैच करता है तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? इसका स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, क्या होता होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है नहीं कुछ, इसलिए 1 का स्क्वायर दिए नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको याद होगा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे? देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। ऐसा करते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, दोनों में स्क्वायर है, ऐसा करके कर सकते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, इसलिए ऐसा कर दिए। अब क्या करिएगा? स्क्वायर है, रहने दीजिए उसको, स्क्वायर को रहने दीजिए। देखिए साइन को 1 के नीचे भी लेके जाइए और साइन को कॉस के नीचे भी लेके जाएंगे, तो क्या होगा? 1 बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। अब कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। देखिए आपका एलएचएस आ गया है, फिनिश। नेक्स्ट में चलते हैं। चलिए 5 का सेकंड नंबर देखते हैं। ये एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसमें देखिए एलएचएस से हम आरएचएस प्रूफ करेंगे। क्यों? ये बड़ा है और ये छोटा है, छोटा से इतना बड़ा लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बड़ा से छोटा की तरफ चलेंगे। एलएचएस ले लिए। देखिए एलएचएस में इसको पहले उतारिएगा, ठीक है, पहले इसको उतार दिए। 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, दिल थाम के बैठ जाइए। पहले एलसीएम लेंगे, ये दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको पता है जब दोनों मैच नहीं करता है तो दोनों का ना उतार देते हैं। कोई बोलेगा 4 और 5 का एलसीएम, तो आप बोलते होंगे 20। क्यों? क्योंकि दोनों अलग है, दोनों को गुना कर दिए, दोनों अलग है, दोनों को छपैया मार दिए। अब इसके बाद देखिए क्या करिएगा? क्रॉस, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। कॉस इंटू कॉस क्या होगा बताइए? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो क्या होगा? दोनों मैच कर रहा है ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे? इसको रहने दीजिए, इसको कुछ मत करिए, बच्चा बेचारा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला तोड़िए। 1 दिमागी, इसको देख के ही आपका दिमाग काम करेगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना है। ए स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर बने होता है, इसलिए यहाँ स्क्वायर नहीं दिए। बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab। चलिए नीचे जो है उसको बस खाली छपैया मार देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये दोनों मिल गए, ये दोनों के बारे में सोचिएगा। ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर होता है 1। फॉर्मूला बताए थे ना आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट पर कितना होता है 1। ये दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में मिलके कितना हो गया 1। और ये वाला 1, ये 1 कहां से आया? ये दोनों मिलके, और ये वाला 1 ये है प्लस 2 इंटू 1 2 साइन थीटा, नीचे घसीटा, ठीक है ना। अब देखिए एक में एक जोड़िए, कितना होगा? 2 ना होता है, प्लस यहाँ 2 साइन थीटा, इसको पकड़ के घसीटा। अब देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, मिल रहा है ना, तो ले लिए कॉमन, 2 निकालिए, क्या बचा यहाँ? साइन थीटा। देखिए 2 निकाले, यहाँ 1 बचा, प्लस 2 निकाले साइन n बचा। नीचे जो है उसको क्या करेंगे? छपैया, साइन थीटा, यहाँ क्या है? कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये दोनों कटा ना, ऊपर में कितना बार में कटा? 1 बार में, तो 2 गुना 1, 1 बचा ऊपर में, नीचे क्या है? कॉस। अब देखिए 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा नहीं होता है। देखिए आरएचएस आ गया, ध्यान से देख लीजिए। चलिए 5 नंबर का थर्ड नंबर में आगे बढ़ते हैं।
ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये LHS से RHS हमको प्रूफ करना है। LHS से लेके चलेंगे, RHS लाना बहुत ही आसान है। चलिए इसको LHS लिए, इसको हम LHS यहीं पे दे दिया, कितना 10 पर उतारेंगे, ये LHS है, मेरा RHS इतना लाना है, ठीक है ना। तो इसको बनाने से पहले क्या करते हैं, पहले इसको साइन कॉस में तोड़ते हैं। क्या करते हैं, साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉट का क्या होगा, कॉस बाय साइन। दिल थाम के बैठ जाइए और देखते रहिए। कॉट का क्या होता है फिर, कॉस बाय साइन। क्यों बताए थे ना, कॉट तो कॉस ऊपर जाएगा, साइन सी से कॉस, सी से कॉट, सी से कॉस बाय 1 माइनस, फिर यहाँ 10 है तो साइन बाय क्या होगा, कॉस। ठीक है, 10 का साइन बाय कॉस, कॉट का कॉस बाय साइन, 10 कॉट का कॉस बाय साइन, 10 का साइन बाय कॉस। अब क्या करेंगे, देखिए 4 कंडीशन है तो इसको पहले छपाइए, छपैया मारिए, साइन बाय कॉस। यहाँ देखिए इसको एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एक भी स्टेप छोड़ना नहीं। साइन इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन, एक भी स्टेप छोड़िए गलती होगा। साइन इंटू 1 कितना हो जाएगा, साइन, साइन 1 का साइन हुआ, साइन क्रॉस कर दीजिए, साइन इंटू 1 साइन माइनस 1 इंटू कॉस, कॉस हो गया प्लस। यहाँ भी 4 कंडीशन है, देखिए कॉस बाय साइन, यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों का एलसीएम लेना होगा, कॉस हो गया, कॉस इंटू 1 हो गया, यहाँ कॉस, साइन इंटू 1 हो गया साइन। इस सवाल को लगातार 5 बार बनाइए क्योंकि ऐसा सवाल है। अब देखिए 4 कंडीशन में क्या करते हैं, 4 कंडीशन में करते हैं यही, इसको मिटा दे रहे हैं, इतना लाना है हमको, ठीक है ना। चल रहने दीजिए। यहाँ देखिए 4 कंडीशन है, ये साइन थीटा बाय क्या है, कॉस थीटा, ये 4 कंडीशन है, ये चल जाएगा ऊपर, ठीक है ना। और ये कहाँ चला आएगा, नीचे। ये जो देख रहे हैं ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कहाँ चला आएगा, नीचे, ब्रैकेट में लीजिएगा, बीच में प्लस है, प्लस दीजिएगा। यहाँ भी देखिए 4 कंडीशन है तो पहले इसको छापेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा पहले छाप दिए, ये कॉस चल गया ऊपर और ये कहाँ चला गया, नीचे। तो इसको नीचे में उतारने से पहले को कारीगरी करेंगे। क्या कारीगरी कर, कुरफाती बुद्धि, कुरफाती दिमाग। देखिए कैसे, ये दोनों में देखिए यहाँ साइन पहले है कॉस बाद में, यहाँ साइन बाद में है कॉस पहले, दोनों को मिलाना है। तो मिलाने के लिए क्या करेंगे, इससे साइन कॉमन, मतलब माइनस इससे कॉमन लेंगे। माइनस जब भी कॉमन लेते तो साइन इधर जाता है, कॉस उधर आता है। इसको पहले समझिए, जैसे x माइनस वाई है, अगर हम इसे माइनस निकाल ले, खींच के निकाल ले, तो जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में चल जाता है, ऐसा होता है, यानी अल्टी पल्टी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो साइन कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट साइड, और कॉस कहाँ चल जाएगा, राइट साइड। चलिए अभी इस जगह आप कॉन्सेंट्रेट करिए, यहाँ आ गया है। अब क्या है, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा बताइए तो। अच्छा और शॉर्टकट बता रहे, देखिए एक स्टेप देना ही होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अलग है दोनों, इसको उतार देते हैं, कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस। यदि जो माइनस जो कॉमन लिए थे ना, माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए इसको पकड़ के घसीटा साइन, और यहाँ साइन थीटा माइनस यहाँ कॉस थीटा। देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया है, साइन उतार दिए, इसको उतार दिए। अब देखिए दोनों मैच कर रहा है ना। अब यहाँ क्या दिमाग का आपका काम क्या कर रहा है दिमाग आपका, कि इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लीजिए, कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस और साइन का एलसीएम तो कॉस थीटा होगा इंटू साइन थीटा होगा। फिर ये दोनों मैच कर रहा है तो इसका एलसीएम तो वही ना होगा, दो का एलसीएम तो 2 न होता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए जो मैच करता है उसका एलसीएम वही होगा। अब क्या करते हैं इसमें, इससे भाग कर डिवाइड करते हैं, जितना आएगा उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करें। देखिए कॉस कॉस कट गया, जो मिलेगा वो खत्म हो जाएगा, कॉस कॉस मिल गया कट गया, ये दोनों मिल गया कट गया, क्या नहीं मिला, साइन। जो नहीं मिलता उसको ऊपर से जाके मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस कटा ये कटा, साइन नहीं कटा, क्यों, साइन यहाँ था ही नहीं, साइन में भाग लगा ही नहीं, इससे भाग लगा इससे भाग लगा, साइन जाएगा ऊपर, 2 गो में एक और गया, क्या गो हो गया, 3 गो, ठीक है। यहाँ देखिए साइन से भाग लगा, इससे भाग लगा, कॉस से भाग नहीं लगा, कॉस चल जाएगा ऊपर, 2 गो पहले से है, एक और गया, क्या गो हो गया, 3 गो। ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है ना, यहाँ आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। सुनिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, फॉर्मूला होता है इसका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए नीचे वाला जो है उसको बस छपैया कर दीजिए और कुछ मत करिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए ये दोनों कटा, ठीक है। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलकर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर कितना होता है 1, और ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों कटिए गया, नीचे में क्या बचा, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन। देखिए सवाल बन चुका है।
इसको 1 के नीचे भी लेके जाएंगे, इसको इसके नीचे भी लेके जाएंगे, तो इसको 1 के नीचे भी लेके जाएंगे और इसके नीचे भी लेके जाएंगे। तो 1 के नीचे जब इसको लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस, और इसके नीचे लेके जाएंगे यानी ये क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, इसको एक ही लाइन में बना देते हैं लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। चलिए देखिए, ये जो देख रहे हैं ना कि 1 के नीचे भी साइन कॉस गया और प्लस है तो प्लस, और इसके नीचे भी, ये तो दोनों के नीचे है ना, ये इसके नीचे भी और इसके नीचे भी है। देखिए 1/cos क्या होता है, सेक थीटा, और 1/sin क्या होता है, आपको इसी का नीचे में बता देते हैं। 1/cos क्या होता है, सेक, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। और ये पूरा कट गया, साइन कट गया, कॉस कट गया, कट के क्या हो गया 1, तो यहाँ हो गया 1। देखिए ये RHS मेरा 1 गया है। अब सोचिएगा RHS में 1 पहले ये बाद में, उसे क्या फर्क पड़ता है, 1 प्लस इतना है ना, चाहे इतना प्लस 1 हो, 1 प्लस उतना हो, प्रूफ हो गया है। ध्यान से देखिए प्रूफ हो चुका है। इसको आप पॉज करके यानी कि उसको रोक के आप अच्छा से समझ लीजिए। चलिए तो आपको हम 4 नंबर बता रहे हैं। देखिए 4 नंबर जो प्रूफ करना है LHS से RHS कैसे प्रूफ करेंगे। LHS लीजिए, बहुत ही आसान बने। देखिए ये LHS हमको इतना लाना है, आप क्वेश्चन पहले उतार, हम तो क्वेश्चन समझाने के लिए उतारे हैं। LHS इससे हमको वो लाना है। देखिए कैसे, यहाँ LHS लिख दिए, हमको इतना लाना है, ध्यान दीजिए, हमको इतना लाना है, ठीक है ना। देखिए 1 प्लस सेक का भाई, इसको उल्टा क्या होता है 1/cos, कोशिश करेंगे cos और sin में तोड़ने का। 1 के नीचे 1 है, फिर सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos। क्या करेंगे, दोनों कैल्शियम, cos और 1 कैल्शियम कितना होगा बताइए, cosn होगा, cos इंटू 1 cos, क्रॉस 1 इंटू 1 1 बाय 1/cos, cos इंटू 1 cos न होगा, यहाँ अलग लिख देते हैं 1 इंटू 1 1। यहाँ देखिए 1/cos, cos कट गया, क्या बचा बताइए, ऊपर में बचा cos प्लस 1, इसको ऐसा लिखिएगा 1 प्लस cos, ठीक है ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। cos प्लस 1 को 1 प्लस cos लिखे, सारा कट गया, खाली 1 बचा है। अब देखिए ऊपर साइन लाना, तो एगो बुद्धि अब अपनाइएगा, क्या 1 प्लस cos है ना, तो 1 माइनस cos से ऊपर भी और 1 माइनस cos से नीचे भी मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसा नहीं करने से कैसे आएगा कि 1 माइनस cos से प्लस था तो उल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ रेशनलाइज नहीं है, रेशनलाइज जो करते हो नीचे देख के करते हैं, नीचे देख के नहीं किया है ना, तो इसको रेशनलाइज परिमेयकरण इसको नहीं कहते। प्लस है तो माइनस से कर दीजिएगा ऊपर नीचे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं होता इसलिए स्क्वायर नहीं दिए, 1 इंटू इतना ही ना हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और ये देखिए RHS आपका बन गया, बहुत ही आसान है। देखिए 5 नंबर जो सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसको ले लेते हैं LHS, इससे हमको इतना प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको लगातार आप 5 बार बनाएंगे, क्योंकि ये हालांकि सारा सवाल को 5 बार बनाना है, लेकिन इसको थोड़ा ज्यादा बनाना है, बहुत टेरियल आदमी है ये। देखिए LHS से RHS करते, इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर वाला अभी कुछ मत करिए, ठीक है, cos ए माइनस साइन ए प्लस 1। नीचे में देखिए जो cos ए साइन है ना, इसको cos ए प्लस साइन ए को साथ में रखेंगे, 1 को छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब रेशनलाइज करेंगे, देखिए ये a बन गया और ये b बन गया, a माइनस बी है ना, तो a प्लस बी से, यानी कि cos ए प्लस साइन ए माइनस 1 यहाँ प्लस 1, ठीक है ना, cos ए प्लस साइन ए प्लस 1। क्या किया यहाँ, रेशनलाइज कर दिया, ये a है और ये b है, ठीक है ना, तो a माइनस बी तो a प्लस बी से कर दिए। जब भी रेशनलाइज करते, जब भी परिमेयकरण करते, इसका उल्टा से करते हैं, माइनस से तो प्लस से कर दिए, ऊपर नीचे परिमेयकरण कर दिए, उनको मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करेंगे, ऊपर में एक चीज ध्यान दीजिए, ऊपर में देखिए साइन है माइनस में, साइन यहाँ प्लस में है ना, एगो मेन चीज मिल गया हमको। यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में cos और 1 प्लस में, cos और 1 प्लस में, साइन प्लस में और साइन माइनस में, आपका बनना बहुत आसान हो गया। कैसे, cos के साथ 1 को रखिए, cos ए के साथ 1 को रखेंगे, क्यों, ये दोनों प्लस में है ना, और साइन क्या चीज में है, माइनस में, ठीक है ना। और यहाँ cos और 1 को प्लस में रखिए, और माइनस और प्लस में साइन है, साइन को साइड कर दिए। इसके नीचे देखिए, अब तो नीचे आपको पूरा पता होगी अब कि a प्लस बी और a माइनस बी है, a है और b है, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ भी देखिए a प्लस बी हो गया और a माइनस बी हो गया। ऊपर भी आप बना सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों ऐसा, क्योंकि है a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। नीचे देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए, कैसे, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए, और माइनस 1 का होल स्क्वायर तो 1 होता है। अब क्या करेंगे, इस तरफ चलेंगे, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको भी तोड़ना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू 1 माइनस देखिए ए प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर 2a भी हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर है। देखिए ये सब जब कॉस में है तो साइन को भी कॉस में तोड़ दीजिए। क्यों, जब से ये सारा कॉस में भी टूटेगा तो ये साइन में रह के क्या करेगा, इसको भी कॉस में तोड़ देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसका आगे खतरा का निशानी है माइनस, तो यहाँ ब्रैकेट देंगे, क्यों माइनस होता है खतरा का निशानी, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट नहीं लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। नीचे देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, दोनों मिलके हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस ये क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। अब एक चीज ध्यान देनी चाहिए, माइनस 1 प्लस 1 तो कट गया, ऊपर देखिए कॉस स्क्वायर ए को रहने दीजिए, प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, माइनस माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई होगा। देखिए 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है 2 कॉस ए इंटू साइन ए। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ कॉस स्क्वायर दो गो है ना, एक गो आम में एक और आम जोड़िए, 2 गो आम हुआ ना, तो 2 गो कॉस स्क्वायर ए, ये 1 है प्लस यहाँ 2 कॉस ए है, अजी प्लस 1 माइनस, ये माइनस 1 प्लस 1 उड़ा दीजिए ना, मुंह क्या देखते हैं, उड़ा दिए, क्या बचा, एगो कॉस में कॉस, 2 गो कॉस, और यहाँ 2 गो कॉस, ये 1 यहाँ नहीं है, ठीक है ना। देखिए नीचे जो है 2 कॉस ए इंटू साइन है, इसको छपैया, वहां से क्या क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, कॉस यहाँ 2 गो कॉस एगो कॉस भी कॉमन आ रहा है, 2 खत्म, 2 गो कॉस में एगो निकाले, एगो कॉस बचा, 2 खत्म, कॉस निकालिए 1 बचा, यहाँ 2 कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ देखिए कॉस कॉस कट गया है, दो भी कट गया है, बचा सिर्फ साइन, दोनों के नीचे, ये कॉस के नीचे भी साइन को लेके जाइए और 1 के नीचे भी साइन को लेके जाइए। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए, पता ही होगा आपको, 1 बाय कॉस क्या होता है, कॉसेक ए, देख लीजिए RHS, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखिए इस सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले LHS ले लेते हैं, इससे हमको इतना प्रूफ करना है, LHS, ये LHS है, इतना हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में LHS है √1 प्लस ये साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। क्या करेंगे, रूट इसको थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा, रूट को, माइनस है ना तो प्लस से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ध्यान दीजिए माइनस था तो क्या से किए, प्लस से किए। यहाँ देखिए ऊपर मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो आपको पता है कि जब मैच कर जाता है इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर मैच कर रहा है ना, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इतना इंटू इतना का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको नहीं तोड़ेंगे, जैसा का तैसा ही छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हमको ये स्क्वायर रूट हटेगा बाद में, इसी के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, रूल आपको पता ही होगा। अब देखिए रूट तो सबके ऊपर है ना, इसका ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म, इसके ऊपर से भी नहीं, देखिए स्क्वायर और रूट खत्म, रूट खत्म होगा तो इसका स्क्वायर दोनों खत्म होगा, तो 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे क्या बचा कॉस ए। फिर से समझा रहे हैं, देखिए यहाँ भी स्क्वायर है तो इसके ऊपर से भी रूट खत्म, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, यहाँ भी स्क्वायर और रूट खत्म, तो ऊपर 1 प्लस साइन ए बचा, नीचे कॉस ए बचा। अब क्या करेंगे, ये कॉस 1 के नीचे भी जाएगा कॉस, और ये साइन के नीचे भी जाएगा कॉस, तो देखिए 1 बाय कॉस क्या हो गया सेक, और साइन बाय कॉस क्या हो गया टेन। ये देखिए आपका हो गया RHS, फिनिश। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिए, ये LHS हमको RHS इतना प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो LHS लेके इसको ले लेते हैं। एक चीज इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ 3 गो साइन है और यहाँ एगो साइन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा, यहाँ 3 गो साइन, यहाँ एगो साइन, मतलब एगो साइन तो दोनों में है ना, निकाल लिए, एगो निकालिए 1 बचा, 2 बचा, 3 गो साइन में एगो निकाले, का गो बचा इसके पास बताइए, तो 2 गो बचा, ठीक है। यहाँ देखिए एगो कॉस, यहाँ 3 गो कॉस, क्या करेंगे, सिर्फ कॉस को बनाएगा और कुछ भी नहीं आएगा, एक कॉस थीटा निकाल लिए, 2 को तो नहीं ना निकाले थे, 3 गो में एगो घींच लिए, इसके पास का गो बचा, 2 गो बचा, कॉस निकाले 1 न बचा। अब इसके बाद देखिए साइन और कॉस मिलकर 10 हो जाएगा, ये कटेगा कैसे, ऐसे तो नहीं ना काट सकते, इसको पहले मिलाना होगा, दोनों मैच करेगा तभी कटेगा। मैच करने के लिए देखिए सबसे आसान तरीका, दोनों में से एगो को चेंज करिए, चाहे तो ऊपर या नीचे, ऊपरे वाला को चेंज करिए। क्या करेंगे, देखिए माइनस खतरा है, साइन स्क्वायर को ब्रैकेट में लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको छपैया मार दीजिए, ठीक है, छपैया 2 का मतलब वही चीज को उतार देना है,
अब देखिए क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है 1 माइनस 2 अंदर घुसेगा, 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 का मतलब वही चीज छपैया मारेंगे, साइन थीटा। यहाँ देखिए 2 में से 1 घटाइए, -1 हुआ ना जी। एक काम करिएगा, 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिखिएगा, क्या है प्लस वाला को पहले देते हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 में से घटाएंगे तो -1, माइनस वाला बड़ा माइनस का चिन्ह। और नीचे देखिए 2 का समय आ गया उसको लिखने का, क्या था कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए ये दोनों मैच करके इसको काट दिए। अब यहाँ साइन में कॉस मिल गया, क्या हो गया टेन थीटा। देखिए RHS आ चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं ये सवाल को कैसे बनाते हैं। LHS हमको RHS, देखिए RHS हमको इतना प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये है आपका LHS। क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन a इंटू कॉसेक a। ध्यान दीजिए, प्लस इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 कॉस a इंटू सेक a। ध्यान से समझ गए होंगे, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया। इसको भी तोड़ दिया, उसको भी तोड़ दिया। देखिए अब साइन स्क्वायर और इसका कॉस स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या होता है 1, ठीक है। ये कॉसेक स्क्वायर को क्या करेंगे, हमको आंसर टेन और कॉट में चाहिए, तो कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आपको याद नहीं तो उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 साइन ए, कॉसेक का फॉर्मूला इतना भाई को उठा के पटकता है तो 1 बाय साइन होता है, साइन साइन कट गया। देखिए ये और ये दोनों मिलकर तो 1 हो गया, तो इसको तो लिखना नहीं। इसके बाद है प्लस प्लस दीजिए सेक स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 10 में होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये सेक स्क्वायर का ये फॉर्मूला है। इसके बाद है प्लस प्लस, यहाँ देखिए 2, ये कॉस ए है और सेक का फॉर्मूला होता है 1 बाय कॉस ए। अपना भाई को उठा के पटका कॉस, देखिए कॉस कॉस कट गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 में 1 जोड़िए 2, ये कट गया तो यहाँ 2 न बचा, तो 1 में 1 2, 2 2 कितना हो गया 4, 4 1 कितना हुआ 5, और 5 2 कितना हो गया 7, ये तो कट गया 7, ये 7 बच गया। ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया 10 स्क्वायर। एक बार फिर सबको समझा रहे, देखिए 1 में 1 जोड़िए 2, 2 2 कितना हो गया 4, ये कट गया था ना 4, 4 1 कितना हो गया 5, और 5 2 कितना हो गया 7। कॉट को उतार दीजिए, 10 को उतार दीजिए, ये आपका RHS हो गया फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर, इसको LHS से RHS कैसे बनाई थी। LHS है और RHS हमको लाना है। क्या करेंगे, पहले इसको LHS ले लिए। कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाय साइन। साइन का तो कुछ नहीं होता, साइन को वैसे छोड़ दीजिए, साइन है। कॉसेक का 1 बाय साइन होता है, ठीक है ना, SIN। इसको छोड़ दिए। सेक का होता है 1 बाय कॉस, और ये कॉस को हम छोड़ दिए। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इसका एलसीएम लीजिए। साइन और 1 का एलसीएम क्या हो गया साइन है, 1 इंटू 1 1, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन है। यहाँ देखिए कॉस और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस है, 1 इंटू 1 1, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर था ना, तो यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ सिर्फ साइन है, ठीक है। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है, नीचे साइन ए हो गया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया कॉस ए हो गया। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कितना, 2 गुना कॉस, 2 गो कॉस, ठीक है। नीचे क्या होता है साइन, स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 गो साइन ना होता है, देखिए 2 गो साइन होता है। नीचे कॉस, एगो कॉस कॉस उड़ाइए, एगो साइन साइन उड़ाइए, क्या बच गया कॉस और साइन, क्या बच गया कॉस ए इंटू साइन है। बोलिएगा आरएचएस नहीं प्रूफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ऐसे आरएचएस लीजिए। जब भी ऐसा सवाल आएगा कि एलएचएस आरएचएस नहीं आए तो क्या करेंगे, एलएचएस से निकाल के छोड़ दीजिए, आरएचएस से निकालिए, दोनों सेम आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है 1/10 है, तो 10 को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए। आरएचएस से चल रहा है, आरएचएस से पहले क्या करिएगा, इसको पहले उतार लीजिएगा, ठीक है ना, पहले इसको आप उतार लीजिएगा, फिर 10 को क्या लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, फिर कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए बाय साइन, ये कॉट है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर 1 है, कॉस और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस और साइन दोनों अलग है तो कॉस ए इंटू साइन ए होगा। देखिए साइन इंटू साइन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर है, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है। एक चीज बताइए 1 2 3 कंडीशन में नीचे वाला उछल के कहाँ चल जाएगा ऊपर बंदर के तरह, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये मिल के क्या होता है 1,
देखिए 1 2 3 के नीचे वाला उछल के चल गया ऊपर, और इतना का वैल्यू होता है 1। देखिए LHS RHS आ गया है ना, यहाँ लास्ट में लिखेंगे LHS डेट इक्वल टू RHS। देखिए आपका फिनिश हो चुका है। देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये दोनों का आंसर हमको 10 लाना है, दोनों का आंसर हमको 10 लाना है, बस हो जाएगा। कैसे? देखिए ये LHS, इसको पहले करते हैं 1 + 10 स्क्वायर। इसको LHS पहले यहाँ लिखिएगा, 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर, ठीक है ना। इसको पहले उतार लीजिएगा कि 1 + 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, 1 + क्वार्टर स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। ये फार्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर का होता है 1/sin स्क्वायर। 4 कंडीशन में आपको पता है कि 1/cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, और ये 1 कहाँ चला जाएगा? नीचे। 1 का कोई मतलब ही नहीं है, तो आपको पता है कि ऊपर साइन और नीचे कॉस। sin/cos क्या होता है? 10 स्क्वायर है। देखिए इसका आंसर आ गया यहाँ। अब एक यहाँ लीजिए RHS, क्या लेंगे यहाँ? RHS। ये दोनों का आंसर है। ये LHS और MHS RHS ऐसा मत करिएगा, ये दोनों का आंसर है। ये इसे भी निकाल देते। देखिए ये 1 - 10 स्क्वायर है, पहले इसको लिखिएगा 1 - 10 स्क्वायर, 1 - 10A 1 - cot A का होल स्क्वायर है। 10A का क्या होता है? sin A/cos A होता है। फिर 1 - cot A का क्या होता है? cos A/sin A होता है। देखिए ऐसे करके स्क्वायर। अब क्या यहाँ एलसीएम नहीं लेना होगा? cos और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? cos A, फिर cos A चल जाएगा देखिए यहाँ, और 1 × sin क्या हो जाएगा? sin A बाय, इसके नीचे 1 है, sin और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? sin A, sin × 1 हो जाएगा sin A, -1 × cos A क्या हो जाएगा? cos A। देखिए ऐसे करके स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ये 4 कंडीशन है। कितना कंडीशन है? ये 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन में क्या करते हैं कि पहले इसको तो छपैया मारते हैं। ये क्या है? cos A - sin A/cos A। अब ऐसे करके स्क्वायर दे दीजिएगा, ठीक है ना। 4 का ये 2 को उतारे, ये नीचे वाला कहाँ चल जाएगा? ऊपर, और ये कहाँ चला जाएगा? नीचे। लेकिन इसे माइनस कॉमन लेंगे। क्यों? cos पहले sin बाद में है, यहाँ cos पहले लाना था, इसे माइनस कॉमन लेंगे। बताए थे ना ऐसा सवाल एक पहले भी। तो माइनस लेने से क्या होगा कि cos आ जाएगा लेफ्ट साइड, और sin कहाँ चल जाएगा? राइट साइड। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए cos ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है। क्या करेंगे? उड़ा देंगे। तो ब्रैकेट में ही आपका क्या बचा? ऊपर sin नीचे cos। तो sin/cos होता है 10 है, लेकिन माइनस ना है। आपको पता है कि स्क्वायर तो माइनस तो खत्म ना हो जाता है, स्क्वायर तो क्या बच गया? 10 स्क्वायर है। अब यहाँ लिख देंगे LHS बराबर RHS। LHS में भी 10 स्क्वायर आया था और RHS में भी 10 स्क्वायर आया, दोनों का हो गया LHS डेट इक्वल टू RHS। बस हो गया। देख ध्यान से देखिए, चैप्टर हो गया आपका फिनिश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसका जो आपका ये ट्रिगोनोमेट्री पूरा फिनिश हो चुका है, और इसका अगर 8.1 8.2 8.3 आप बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कुछ दे दिया हूँ। पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने खत्म किया, उसको भी डिस्क्रिप्शन में है। रियल नंबर्स जो है चैप्टर 1 उसको भी है। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट चैप्टर का हम बनाएंगे वीडियो। तब तक इसको आप फिनिश करके रखिए। जय हिंद।